ग्वालियर में बीजेपी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन से सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया गया। इसके तहत बाल भवन में चित्र प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया द्वारा किया गया। इस चित्र प्रदर्शनी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से लेकर आज तक के सभी पहलुओं को चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। ये चित्र प्रदर्शनी 3 दिनों तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों के लिए रखी गई है। चित्र प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे सहयोगी विनोद शर्मा ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर द्वारा सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और एक प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बचपन के फोटो से लेकर तमाम उनके जो पहलू हैं यहां पर दिखाए गए हैं कि जब वो एनसीसी में थे उस समय का, ये जो एनसीसी कैडेट थे उस समय का उनका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फोटो लगा हुआ है बाकायदा। इसके साथ साथ जब अध्यात्म की तरफ वो गए थे और उस समय उनके जो गौ सेवा और तमाम जो अध्यात्म के फोटो हैं वो यहाँ पर युवा काल में जब उन्होंने घर छोड़ा था उस दौरान के ये फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आपातकाल जब लगा था 1975 से 1977 में, तो किस तरह से वो अपने आप को आपातकाल में उन्होंने अपने आप को रखा, किस तरह से वो अपने आप को छुपते छुपाते रहे और उसके बाद पार्टी का काम करते रहे, इस बात को यहाँ दर्शाया गया है। साथ ही गुजरात में जब भूकंप आया था तो उस दौरान क्या स्थिति थी, गुजरात की भूकंप को देखते हुए वो खुद देख रहे हैं। इस तरह के यहाँ पर फोटोग्राफ हैं। साथ ही जो यात्रा नरेंद्र मोदी द्वारा निकाली गई थी सामाजिक कार्यों के लिए, तो उन यात्राओं की यहाँ पर लगाए गए हैं। कई खास फोटो यहाँ पर लगाए गए हैं, खास करके जो 1989 में जिस तरह से रामचला पूजन में जो सक्रिय हुए थे और किस तरह से रामचला जो पूजन किया गया था ये लगाए गए हैं। साथ ही इन जो फोटोग्राफ हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण फोटोग्राफ हैं, यहाँ पर इनको संग्रह करके रखा गया है। साथ ही उनकी माँ के साथ उनका फोटो है और ये यहाँ पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री जब वो बने थे और उसके बाद अपनी जो यात्राएं थी वो यात्रा के दौरान इसके साथ साथ मुख्यमंत्री काल के उनके यहाँ पर फोटो लगे हैं। जो तमाम सूखाग्रस्त इलाकों में भी वो गए थे उस तरह की यहाँ पर फोटोग्राफ लगे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह से योजनाएं बनाई उसको यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा ग्लोबल मॉडल जो कि 2001 में कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तकरीबन 2,50,000 से अधिक घरों को पुनर्निर्माण किया गया था। इसके साथ जो अहमदाबाद विजन है वो यहाँ पर दिखाया गया है पूरी तरीके से, यहाँ पर मौजूद है। इसका उदाहरण आम लोगों के लिए रखा जाएगा। जयप्रकाश राजौरिया जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। ये जो सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न पहलुओं के जो फोटोग्राफ लगे हैं, क्या किस तरह से क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है सेवा ही संकल्प है, इसको लेकर आज प्रदर्शनी लगाई गई है। उनके जो अभी तक विकास जो हो कर रहे हैं आगे चल रहे हैं विकास, उनको लेकर। और आज एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी डीडी मॉल आइनॉक्स में 3 बजे दिखाई जाएगी। सब लोग उसको देखने आएंगे। बिल्कुल, पूर्व सांसद जी भी हमारे सर, किस तरह से यहाँ पर प्रेरणा मिलेगी, कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी, आम लोग भी देखेंगे कि उनके बचपन से लेकर और अभी तक के उनके जो सब कुछ उनके जीवन के बारे में भी है। और खासकर जो सबसे बड़ी उपलब्धि मोदी जी की है कि पिछले 10-12 वर्षों में जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं बनी हैं और इम्प्लीमेंट उसका हुआ है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और उसका भी चित्रण सब जो एग्जीबिशन लगा रहे हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जनता इससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ होगी और अगर इसमें जो लाभ नहीं मिल पा रहा लोगों को वो भी लाभ लेने का प्रयत्न भी होगा। भाजपा के कार्यकर्ता भी उसके लिए हम कोशिश करेंगे। कमल जी, लगता है कि कार्यकर्ताओं को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी क्योंकि उनके हर पहलू को दिखाया गया, किस तरह से राष्ट्र के लिए समर्पण किया उन्होंने, किस तरह से संघर्ष किया, आपातकाल में क्या किया, सब कुछ है इसमें। देखिए, मोदी जी के बचपन से लेके और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने तक की यात्रा और 2014 से 2025 तक का बदलता भारत और 2047 में जो विकसित भारत की कल्पना है उस पर आधारित ये प्रदर्शनी है। और कार्यकर्ता को निश्चित तौर पर उनके जीवन से प्रेरणा मिलेगी कि संकल्प के साथ वो आगे बढ़े और कैसे उन्होंने अपने सपनों को और पूरे जनता के सपनों को साकार किया। और आगे का जो रोड मैप है ये सब कार्यकर्ताओं को और जनता को प्रेरणा देगा कि हमको मोदी जी के नेतृत्व को जो विश्व ने स्वीकारा है, हम ऐसे सौभाग्यशाली देश के नागरिक हैं कि जिनको पूरा विश्व मानता है। बिल्कुल, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साहित हैं, साथ ही इस प्रदर्शनी को
बाल भवन में लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आएंगे, इसके अलावा शहर के तमाम लोग आकर यहाँ पर देखेंगे कि आखिर जो अभी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका जीवन काल कैसा रहा। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए मनोज शर्मा।